थैंक्स। अलांडो, हिम्मत रखो। रेस्क्यू टीम हमें जल्द ही ढूंढ लेगी। यहाँ पर रेगिस्तान तो बहुत बड़ा है। अगर वो हमें ढूंढ नहीं सके तो क्या होगा? मुझे अपनी गन दो। मुझे लेंस चाहिए। अच्छा। मेरे इंस्ट्रक्टर ने सिखाया था कम्युनिकेशन के लिए आईने का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेस्क्यू टीम हमें ढूंढ लेगी। इसकी रेंज 16 किलोमीटर की है। हाँ? इतना दूर? हाँ। तुम यहीं बैठो। हाय विल्सन, लॉन्ग टाइम नो सी। हेलो। मुझे जो चाहिए था उसका इंतजाम हुआ? ये देखो, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। स्टीयरमैन बाईप्लेन। Are you kidding me? अब ये तुम्हारा है।
क्या मैं सपना देख रहा हूँ? यूजिन, तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें घर ले जाने के लिए आई हूँ। आखिर तुम मिल ही गए।是你走进时光的半径，许多秘密游乐园情的回应。我不再是孤独的远行，独自成行。Goodbye, Doctor. Goodbye, goodbye, bye bye. 只是还没有此刻人幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着，只是还没有看够最初的烟火，你回望的璀璨，我想一生慢慢藏着，只是还没有醒过平凡的暮色，想起你天空中明亮晴朗的浓色，只是还没有停留思念的无穷，若聚散不由你我是有爱就有重逢。 अरे तुम आ गए। थैंक यू। आखिर तुम बेगुनाह साबित हो ही गए। मुझे बहुत खुशी है। मेरे कंधे पर सर रखने का हक अब किसी और का है। कौन? यूजिंग? तो बताओ शादी कब कर रहे हो? शट अप। देखा तुमने, कुछ ज्यादा ही नखरे कर रहा है ये। कितना बदल गया है। लिंजे, अब हम दोनों को भी कुछ सोचना चाहिए। अरे चुप करो। ओह, थैंक यू। तुम्हारा गला खराब है क्या? तुम्हारी न्यू यूनिफॉर्म। बताओ तुम कैप्टन कब बने? आपको सरप्राइज जो देना था कैप्टन। काफी बड़ा सरप्राइज। तुम्हारी पहली फ्लाइट के लिए ऑल द बेस्ट। लेकिन अब मैं आपके साथ फ्लाई नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। ऐसा मत सोचो, तुम्हारा सपना पूरा हो रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की। अब से प्लेन की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर होगी। कैप्टन सुन शाओबाई, संभाल कर चलाना। बिल्कुल, जो आपने मुझे सिखाया ध्यान में रखूंगा। अच्छा, एक बात और है, मैंने तुम्हें अभी तक थैंक्स नहीं कहा। थैंक्स? किस चीज का थैंक्स? दीदी ने मुझे बताया कि कुछ दिनों से तुम उनकी हेल्प कर रहे हो। मैं आपका जूनियर हूँ, आपका स्टूडेंट हूँ। मेरे काम में आपने बहुत हेल्प की है। ऐसा समझ लो मैं उसी को लौटा रहा था, और कोई बात नहीं। आपको थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। दूसरों को हंसाने का काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो शाओबाई। जब भी आप मेरी तारीफ करती है मेरा दिन अच्छा जाता है। चलो फिर इसी खुशी में सेलिब्रेट करते हैं तुम्हारे प्रमोशन हाँ। को। Congratulations! Cheers!
डॉक्टर शू, आपकी डायमंड कस्टम मेड रिंग रेडी है, ये देखिए। इसको पैक कर दीजिए प्लीज। ठीक है सर। यूजिंग, आज दोपहर को फ्री हो? आज एक सेफ्टी वीक एक्टिविटी और फिर एक मीटिंग, लेकिन दोपहर तक फ्री हो जाऊंगी। एक जगह पर मुझसे मिलना। और कितनी देर लगेगी? हम बस पहुंचने ही वाले हैं, जल्दी ही। थैंक यू। हाँ लिन जी, क्या हुआ? क्या अभी? हाँ, मैं वहां पहुंचता हूँ। तुम तैयारी करो, मैं आते ही सर्जरी करूंगा। यूजिंग, आई एम सॉरी, एक इमरजेंसी ऑपरेशन आ गया है, मुझे फौरन जाना पड़ रहा है। हमारी आज की डेट कैंसिल। कोई बात नहीं, काम पहले। फ्री होते ही तो मुझे कॉल करना। मिस यू। ड्राइवर, गाड़ी घुमा लीजिए। क्या आपको जाना नहीं है? नहीं, अब नहीं जाना। ओके। पेशेंट को कॉम्प्लेक्स कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, इसलिए ये सर्जरी काफी रिस्की होने वाली है। हमें डबल रूट टर्न करना होगा। इस ऑपरेशन में 10 घंटे लगेंगे, लेकिन पेशेंट सिर्फ 2 साल का बच्चा है। क्या सब लोग तैयार हैं सर्जरी के लिए? यस सर। एनेस्थीसिया, पेशेंट की क्या रीडिंग्स हैं? सब नॉर्मल और स्टेबल है। हम शुरू कर सकते हैं? रेडी है सर। यूजिंग, तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी ना? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ज़ैनरान और लिंजी ने अंदर आने दिया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन 10 घंटे तक चला था। तुम मैं ठीक तो हो बस ना? आराम कर रहा था और कुछ नहीं। तुम आओ ना, आओ बैठो, आओ। यूजिंग, सॉरी, आज हमारी डेट कैंसिल हो गई। नहीं, तुम्हारा यहाँ रहना ज्यादा जरूरी था। काम पहले। कंग्रेचुलेशंस, तुमने एक और पेशेंट की जान बचाई। तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए यही काफी है।
ज़ैंगरान ने मुझे बताया कि तुम्हें मुझे कोई जरूरी बात बतानी थी आज। हाँ। मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे अभी बताओ। यहाँ ये तो लॉकर रूम है। तो क्या हुआ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ओह गॉड। यूचिंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक लड़की जो हमेशा आसमान में उड़ती है और एक लड़का जो हमेशा हॉस्पिटल में रहता है एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। तुमसे मिलने से पहले मुझे नहीं लगा था मैं कभी शादी करूंगा। तुमसे मिलने के बाद किसी और से शादी करने की सोच भी नहीं सकता। 30 की होने के बाद मुझे नहीं लगता सिंगल रहना कोई बड़ी बात है। मुझे अकेले रहना ज्यादा पसंद था, लेकिन फिर मैं तुमसे मिली और ये जाना कि किसी के साथ रहने में कितना मजा आता है। मैं अकेली खुश रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ ज्यादा खुश रहूंगी। इसीलिए मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। गुआन यूजिंग, विल यू मैरी मी? क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहना पसंद करोगी? हमेशा के लिए? हाँ। तुम मुझसे मिलना चाहती थी? डैड मिलना चाहते हैं तुमसे। ओह, क्या डैड ठीक है? डॉक्टर ने कहा है कि प्रोसीजर हो चुका है, अब उन्हें आराम की जरूरत है। ओह अच्छा, ठीक है ठीक है। अंदर आ जाओ। डैड, जेनली आया है। डैड डैड डैड, ये मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सो सॉरी डैड। मैं बहुत हाइपर हो गया था, इसलिए हाथ उठ गया। ठीक है, जो होना था हो गया। तो डैड, आपने माफ किया? अब हम पुरानी बातें नहीं करेंगे। तुम अच्छे लड़के हो, अपना भला बुरा जानते हो तुम, और हमारी बेटी से बहुत प्यार भी करते हो तुम, और ये हमने देखा भी है। थैंक यू डैड, आपने मुझे समझा। मैं अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरी बेटी तुम्हें पसंद करती है। माँ बाप होने के नाते कई वजहों से हम तुमसे नाखुश थे जेनली, तब भी हमने तुम्हें अपनाया और तुम्हें पसंद भी करने लगे। अपने परिवार के सदस्य की तरह प्यार किया तुम्हें। बस डैड रुक जाइए, मेरी आंखों से आंसू आ जाएंगे। अब हालात बदल गए बेटा। बेबी ने अपना फैसला ले लिया है। हम उसके माँ बाप हैं, उसके डिसीजन की कदर करते हैं। मेरी मानो तो अगले हफ्ते तुम दोनों डाइवोर्स ले लो। हमें नर्स को बुलाना चाहिए, लगता है डैड ने दवाई नहीं ली। तुम जरा बाहर आओ, बाहर आओ। डैड, मेरी बात सुनो। देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम्हारे डैड ने अंदर जो कुछ भी कहा, उनकी बात मत सुनो, उन्होंने गलत कहा है। सच में तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ बेबी, तुम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। मैंने डैड को बिजनेस करने के लिए फोर्स नहीं किया था, बल्कि उन्होंने जिद करी थी इसमें आने के लिए। बताओ मैं क्या करता? उन्हें भी मेरी तरह ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने थे। अच्छा ठीक है, हम ये बात कर ही क्यों रहे हैं? ये सब उस डाजी की वजह से हुआ। मैंने उस पर भरोसा किया और उसने मेरे ही भरोसे को तोड़ दिया। एक नंबर का। बेबी तुम चिंता मत करो,
मैं जल्द से जल्द घर अपने नाम करा लूंगा और सारा का सारा कर्जा चुका दूंगा। मैं तुम्हें और डैड को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मेरी बहन उस डॉक्टर को डेट कर रही है और उसकी शादी हो जाएगी और घर वो मेरे नाम तो कर ही देगी ना। तो ये सब किसी और की गलती है, इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं तो कह ही रहा हूँ ये मेरी गलती है और मुझे इसे ठीक करना है। मैं गलत था, मेरे दोस्त गलत थे, मेरी बहन गलत है, सब गलत है। मैं पूरी तरह से पागल हो गया हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना। बेबी देखो देखो, मुझसे दूर रहो। मैं बहुत थक गई हूँ सैली। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, लेकिन मुझे डाइवोर्स मत देना प्लीज। नो डाइवोर्स। हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। अभी मुझे मेरे डैड को संभालना है ताकि वो ठीक हो सके। ठीक है, मैं डाजी का पता लगाता हूँ और तुम्हारे डैड से बात करता हूँ उसके बाद। तुम ध्यान रखना अपना। वैसे आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। क्या बात है, सच कभी नहीं हारता और किंग फैंग भी निर्दोष निकला है। आज मैं डॉक्टर साहब के लिए बहुत खुश हूँ। मेरा बच्चा, और क्या खुशी की बात होगी। हाँ, मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। सही कहा। मेरा बच्चा, आखिरकार हमें मनचाहा दामाद मिल ही गया। बिल्कुल, आज तो इस खुशी को पीकर सेलिब्रेट करना चाहिए। आज खुशी का दिन है, सेलिब्रेशन तो बनता है। हमारा दामाद निर्दोष साबित हुआ, बहुत बढ़िया। आगे चलकर हमारा नाम रोशन करेगा। अरे अरे, आराम से लग जाएगी। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं घर आ गया हूँ और हॉस्पिटल ने मुझे वापस रख लिया है। अब सब ठीक है, आप भी ठीक हो जाइए। बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं खुद को माफ नहीं कर सकती। मैंने एक सांप को पनाह दी थी जिसने मेरे बेटे को डस लिया। मैं खुद को माफ नहीं कर सकती। माँ, अब आगे की सोचिए। बीती बातों को क्यों लेकर बैठी हैं? वो सब बातें भूल जाइए। वो सब अब खत्म हो चुका है। अब कोई फायदा नहीं है। अब आप जल्दी से रेडी हो जाइए। गुआन अंकल डिनर के लिए आपकी राह देख रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे शर्म आ रही है। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? लियो आंटी 4 बार फोन कर चुकी हैं। अब तो चलिए। मैं नहीं जा सकती। क्या हम अगली बार नहीं जा सकते? आंटी को मेरी तरफ से थैंक्स कहना, लेकिन मुझे नहीं जाना। तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैं भी नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम जाओ, तुम्हें जाना ही चाहिए, लेकिन मुझे ले जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी शादी होने वाली है तो तुम्हें जाना ही होगा। मैं नहीं जा सकती। मेरी वजह से तुम्हारे रिश्ते में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मुझे कोई हक नहीं। मैं मुबारकबाद देता हूँ किंग फैंग को। वो निर्दोष साबित हुआ और वापस काम पर आया। तो इसी बात पर एक चीयर्स तो बनता है। हाँ, बिल्कुल। Congratulations। ज़ेनली बेटा। Cheers। किंग फैंग बेटा, तुम वापस आ गए हो और काम भी शुरू हो गया है। तुम मेरे हिसाब से अब तुम्हें और यूचिंग को शादी कर लेनी चाहिए, ताकि तुम्हारे अंकल और मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। अंकल, आंटी, हम जल्दी आपको खुशखबरी देंगे। अभी हम प्लान कर रहे हैं। ओह, इसका मतलब दुगनी खुशी सेलिब्रेट करनी चाहिए। वाह, तो इसी बात पर एक बार और चीयर्स करते हैं। हाँ, बिल्कुल। चीयर्स।
रुकिए अंकल, बस, बस, मैं बस। डालता हूँ। बढ़िया बढ़िया। डॉक्टर साहब, मैंने आपके लिए खास फ्राइड टोफू और मशरूम्स बनाए हैं। वैसे तुम्हें फिश पसंद है ना? बेटा, अगर पसंद हो तो रोज आ जाया करो। थैंक्स आंटी। और मैं तो आज बहुत खुश हूँ। लाओ, मैं और पीऊंगा। हाँ। अंकल, आप बड़े हैं तो ये जाम मेरी तरफ से। बढ़िया बढ़िया। हाँ। आप दोनों कम पियो और ज्यादा खाओ। रुकिए, डॉक्टर ने ज्यादा पीने से मना किया है ना? माँ, मुझे जरा सूप देना प्लीज। बेटा, सूप तो पास में ही पड़ा है, अपने आप लो ना, उठाओ। जानता हूँ, अब आपको नया बेटा जो मिल गया है। बेटा, तुम्हें इतना अच्छा ब्रदर इन लॉ मिला है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हाँ। मेहनत करो, अपने ब्रदर इन लॉ को देखो कितना कामयाब है। सीखो उससे कुछ, तुम भी ऐसे ही बन जाओगे। कोशिश करके देखो। अब बहुत हुआ, आप लोगों ने अपनी बात कह दी, अब मेरी बारी है। हाँ। मुझे ये पूछना है कि घर मेरे नाम पर कब तक करोगे? हाँ? मेरे बेटे, घर कहाँ भागा जा रहा है? पहले आराम से खाना खाओ। चलो। मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने एक जगह इन्वेस्टमेंट की थी और वो मुझे धोखा देकर भाग गया। और मुझे लाखों रुपए का चूना लगा है। वो घर मेरे नाम होते ही उसे गिरवी रखकर अपना कर्जा चुका दूंगा। तुम ये सब आखिर चल क्या रहा है? यही सच है पा। एक बात बताओ बेटा, आखिर तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हाँ, गुआन जेनली, तुम्हें पता है तुमने किया क्या है? घर दे दिया, कार बेच दिया, और क्या बेचना चाहते हो तुम? मॉम डैड की रहने की जगह नहीं है, तुम दूसरा घर भी दांव पे लगाना चाहते हो। चल क्या रहा है ये? इस सब की जिम्मेदार तुम हो, समझी? ये सब हुआ है घर ना मिलने की वजह से। तुम्हें लगता है कि घर ना मिलने की वजह से ये सब कुछ हुआ? तुम कुछ करने के काबिल नहीं हो। वो घर मैं तुम्हें किसी कीमत पे नहीं दूंगी। तो तुम भी मेरी बात सुन लो। बेबी के डैड हॉस्पिटल में है। अगर वो घर मुझे नहीं मिला तो वो मुझे डाइवोर्स दे देगी। पा, मेरी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और अब ये डाइवोर्स आप किसी काम के नहीं है। पा, यूचिंग, हाँ बोलो। तुम डैड से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? छोड़ो मुझे। शांत हो जाओ। हाँ। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे जैसे बेटे की माँ हूँ। थोड़ा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखा, मुझे पता था ये सब इसकी वजह से हुआ है। हाँ, अब आप दोनों को मेरी जरूरत नहीं है ना? मैं जो कहना चाहता था मैंने कह दिया। मुझे वो घर चाहिए, मतलब चाहिए, जल्द से जल्द। पा, आज पता चल गया आपका फेवरेट कौन है। बेटा। अंकल, अंकल प्लीज आराम से। बैठ जाइए, बैठिए आप। शांत हो जाइए। शांत रहिए, गुस्सा मत कीजिए। यूचिंग एकदम पागल है वो। मैंने निकम्मा बेटा पैदा किया है, लेकिन अगर हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो समधी जी और बीमार हो जाएंगे। बेबे ने भी तलाक लेने की ठान ली है। हम ऐसा नहीं होने दे सकते ना बेटा, बात को समझो। यूचिंग, मैं हाथ जोड़ता हूँ, उस घर को उसके नाम कर दो। हाँ डैड। हाँ यूचिंग, मुझे मालूम है कि तुम कहोगी कि मैं पागल हूँ और मैं उसकी तरफदारी करता हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन आज मैं समझ चुका हूँ कि जो तुम कह रही थी वो बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही। लेकिन अभी उसकी हालत बहुत खराब है। उसे डांटो, मारो, उसकी गलती का एहसास कराओ, लेकिन उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी मेरे बच्चे। वो बढ़ेगी और उसकी शादी को अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं। अगर डिवोर्स हुआ तो कितना गलत होगा। हाँ देखो, अगर तुम इस बार उसकी मदद कर दोगी तो बाद में तुम उसके साथ जो भी करोगी मैं कुछ नहीं कहूंगा। आई प्रॉमिस। डैड, आप उसकी गलती हमेशा छुपाते हैं। मैंने उसे घर देने का वादा किया था, लेकिन वो उसकी शादी के लिए था, वहाँ रहने के लिए। आपने सुना नहीं, उसे घर इसलिए चाहिए ताकि वो उस पर लोन ले सके। ये सोचा, और उसके बाद हम सब कहाँ रहने वाले हैं? यूचिंग, मैं तुमसे वादा करता हूँ ये आखिरी बार होगा, बिल्कुल आखिरी बार होगा।
बेटा समझो इस बात को। जब वो घर उसके नाम हो जाएगा तो मैं अपनी पेंशन से एक घर किराए पर ले लूंगा। वहाँ तुम्हारी माँ और मैं आराम से रह सकेंगे और तुम्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं देंगे। अच्छा सुनो, यूचिंग के घर के पास ही कोई अच्छा सा घर देखो ताकि हम दोनों आराम से रह सकें, ठीक है? नहीं तो किसी ओल्ड एज होम में चले जाएंगे आगे चलकर। ठीक है डैड, बस कीजिए। मैं वादा करती हूँ कल होते ही मैं घर उसके नाम पे ट्रांसफर कर दूंगी, ठीक है? थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। तुमने एक बाप को समझा। मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। बेटे क्या कर रहे हो? पहले खाना खा लो। आपको लगता है मैं खाने के मूड में हूँ? ये सब आपको पहले ही करवा देना चाहिए था। हाँ? यूचिंग, अपने भाई को माफ कर देना। हाँ, वैसे भी उसके पास अपने भाई को देने के लिए है ही क्या? अरे किंगफिंग आ गए। हाँ? तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। डॉक्टर साहब आप यहाँ कैसे? आपको लेने आया हूँ। आपको तकलीफ दी उसके लिए माफी थैंक चाहते यू। हैं। ये तो मेरा फर्ज है। आइए बैठिए। आइए गाड़ी में बैठिए। थैंक यू बेटा। तुम भी आओ। अरे अरे अरे, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। रुकिए रुकिए जरा रुकिए, मेरे पास एक खुशखबरी है। घर मेरा नाम हो गया है। और हाँ बेबी, मैं कुछ दिनों में इसमें तुम्हारा नाम चढ़वा दूंगा। अगर यूचिंग इतना समय नहीं लगाती तो इसमें तुम्हारा नाम मैं कब का चढ़ा चुका होता। ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोग अंदर जाइए प्लीज। जेनली, मेरे साथ आओ जरा। हाँ बेबी। हाँ बेबी, बोलो ना क्या बात है। मुझे डाइवोर्स चाहिए। ये क्या कह रही हो तुम? अब तो हमें घर मिल चुका है यार, मजाक मत करो। जेनली, मैं इस मामले में सीरियस हूँ। हमें अलग हो जाना चाहिए। मैं नहीं होऊंगा। लेकिन क्यों? मैं थक गई हूँ। लेकिन अब तो मैंने घर भी हासिल कर लिया है। तुम्हें फिक्र करने की अब क्या जरूरत है? यहाँ घर की बात नहीं है जेनली। मुझे घर की चिंता नहीं है, मुझे तुम्हारी चिंता है। मुझे सच में अब तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। तुमने अपने मतलब के लिए अपने मॉम, डैड और बहन को मुसीबत में डाला है। मैंने इतनी मेहनत करी, इतने पापड़ बेले, इतनी मार खाई सबसे। तुम्हारे मापा के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। ओ अच्छा, अब तुमने ये कह ही दिया है तो अब तो मैं डाइवोर्स जरूर लूंगी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। हमारी शादी को कुछ ही दिन हुए, 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम मुझे छोड़कर जाओगी? हमारी शादी को अगर बहुत साल हो गए होते तो छोड़कर जाना और मुश्किल होता। मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, मेरा डिसीजन ही गलत था। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। छोड़ो मुझे। नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। छोड़ो मुझे जेनली। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। जेनली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती चर्चा की? बकवास बंद करो, वो मेरी बेटी है। हेलो नर्स, मेरे सर पर चोट लगी है। कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? आप खड़े हैं और होश में हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है। हेलो? अरे मुझे चोट एक लगी है, घंटे के आपको बाद दिख आ नहीं रहा है जाइए। क्या? जेनली, ये कैसे हुआ? आओ मेरे साथ। कुछ नहीं, वो बस मैं। आप बहुत लकी हैं कि डॉक्टर शू आपको स्टिचेस लगा रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है? जरा आराम से नहीं कर सकते क्या? जान लेके रहोगे? तुम्हें एक और जख्म दे देता हूँ, फिर ढूंढते रहना दूसरा डॉक्टर। हाँ ठीक है, करो जल्दी, मुझे जाना है, काफी काम है। चोट कैसे लगी? अगर नहीं बताना चाहते तो ठीक है, लेकिन जेनली, तुम अब एक पति हो और तुम्हारे कंधों पर घर की जिम्मेदारी है।
इसलिए जिम्मेदार बनो। तुम्हें ना ही खुद को तकलीफ में डालना चाहिए और ना ही दूसरों को। हो गया आपका? मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूं किसी की भी बात सुनने के। यूचिंग बचपन से ही दिखावा करती है कि वो सबका ख्याल रखती है। एक नंबर की चालाक लोमड़ी है वो। अगले हफ्ते स्टिचेस निकलवा लेना। अपने मॉम डैड को बताने के लिए एक अच्छा सा बहाना ढूंढ लेना। खामा वो परेशान होंगे। मशवरे के लिए शुक्रिया। तुम होते कौन हो? तुम्हारा ब्रदर इन लॉ। अभी तक हुए नहीं हो? शादी कहाँ हुई है तुम्हारी? अभी भी कोशिश ही चल रही है? एक बात सुनो डॉक्टर, तुम्हारे और यूचिंग की वजह से ही मेरी ये हालत है। उसे बचपन से ही मैं पसंद नहीं हूं। वो मुझसे चिढ़ती है। वेट करो, सब पता चल जाएगा। बेटा जीतता है या फिर जवाई, आने वाला वक्त बताएगा। डैड, मॉम, बेबी, डैड, मॉम, बेबे कहाँ हो तुम? डैड, मॉम, तुम लोग तो सच में चले गए। मेरे सर में बहुत गहरी चोट लगी है। मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। मैं एक जगह खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ। प्लीज वापस आ जाओ। ज़ेनली, अब तो बड़े हो जाओ। जब मैं डाइवोर्स की डेट पक्की करूंगी तो तुम्हें बता दूंगी। लेकिन मैं बेबी, बेबी प्लीज ओपन द डोर। बेबी मैं हूं। हम बैठ के बात कर सकते हैं। प्लीज दरवाजा खोलो। हमारी शादी ऐसे नहीं टूट सकती। बेबी प्लीज मुझसे बात तो करो। बेबी तुम मुझ पर गुस्सा करो या मुझे मारो, मुझे सख्त से सख्त सजा दो, मुझे सब मंजूर है, पर प्लीज तलाक की बात मत करो। बेबी प्लीज ओपन द डोर। बेबी प्लीज ओपन द डोर। खोलो। बेबी डैड, मॉम, मैंने गलती की। ये देखिए मैं इसे भी साथ लाया हूं। तुम्हारे परमिट की कीमत हम नहीं चुका सकते। डैड, डैड ये आपके लिए। मेरी बात तो सुन। तुम वापस जाओ। बेबी यहाँ नहीं है। मैं जानता हूं मॉम, वो यहीं है। झूठ मत बोलिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे उससे बात करनी है। बेबे ने कहा उसका मूड नहीं है, इसलिए अपने दोस्तों के साथ बाहर गई है। यकीन नहीं होता तो अंदर जाके खुद देख लो बेटा, जाओ। ठीक है, फिर मैं उसका बाहर ही इंतजार करता हूं। सुनो ज़ेनली, मैंने तुम्हें मारा उसके लिए सॉरी। तुम्हें पुलिस को बुलाना हो या मुझे अरेस्ट कराना हो तो जल्दी करो, लेकिन यहाँ भीख मत मांगना और हमारे घर के सामने तमाशा मत खड़ा करना। तुमने कहा इसलिए तुम्हें मौका दिया। दरअसल तुम्हें बेबे को मौका देना चाहिए इन सब से निकलने का। समझ में आया? डैड मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। डैड प्लीज मुझे सच बताइए। ठीक है, ठीक है, हम सच बताते हैं। हमारी उम्मीद तो तुमने कब की तोड़ दी है बेटा। हमने तुम्हें कितने मौके दिए, न जाने कितने, लेकिन अब मैं तुम्हें और मौके नहीं दे सकता। डैड मैं आपसे भीख मांगता हूँ, सिर्फ एक आखिरी बार। हाँ भूल गए डैड, हम साथ में कितने खुश थे। आप तो मुझे पसंद करते थे। हाँ तुम मुझे पसंद थे, बहुत ज्यादा पसंद थे तुम, लेकिन तुम मुझे बर्बाद कर दोगे ये नहीं सोचा था।
幸好是你走进时光的半径，许多秘密游乐园情的回应，我不再是孤独的远行，独自成行。幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语，我还未说你却在默默参与，只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着，只是还没有看够最初的烟火，你会忘得璀璨，我想一生慢慢赞着。只是还没有经过平凡的暮色，想起你天空中明亮晴朗的浓缩，只是还没有停留思念的无休，若聚散不由你，我是